ओम नमः शिवाय। मनुष्य को पूर्व जन्म का कर्ज कैसे चुकाना पड़ता है। दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान शिव और माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर एक साथ में बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या पृथ्वी लोक पर मनुष्य को पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है, और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ वह कौन सी चीजें हैं जो साथ लेकर के जाती है। की बात सुनकर के भगवान शिव मुस्कुराए और कहने लगे कि हे देवी पार्वती, आज आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हे देवी, यह पूरी तरह से सत्य है कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य चुकाना पड़ता है, और मृत्यु के बाद भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आत्मा के साथ में ही रहती हैं और उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। तभी माता पार्वती पूछती हैं कि हे प्रभु, ये कैसा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है, और वह कौन सी चीजें हैं जो अगले जन्म में भी प्रभाव डालती हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, आज मैं आपको इसी संबंध में एक कथा सुनाता हूँ। यह कथा बड़ी ही उत्तम है और समस्त फलों को प्रदान करने वाली है। जो भी व्यक्ति इस कथा को ध्यान से सुनता है उसके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं, और आपको इस कथा में आपके समस्त प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे कि पूर्व जन्म का कर्ज क्यों चुकाना पड़ता है। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जो भी भक्त इस कथा का श्रवण करता है उसके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की बरसात होने लगती है। इसलिए इस कथा को ध्यान से सुनना। इसके बाद भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, आज जो भी इस कथा का श्रवण कर रहा है उसके ऊपर आप अपना हमेशा आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आगे भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, एक समय की बात है कि विदर्भ देश में एक सुधर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था, और उसकी पत्नी का नाम था रेखा। वह ब्राह्मण बड़ा ही गरीब घर में जन्म लिया था उसने, लेकिन वह अत्यंत बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह निर्धन था तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के जोर पर धीरे धीरे करके उसके पास धन का संग्रह होने लगा। तभी वह एक दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता था। उसकी जो पत्नी थी रेखा, वह भी धन की बहुत लालची स्त्री थी। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आप तो जानती ही हैं कि धन की तृष्णा ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही चली जाती है। सुधर्मा अब ऐसा सोचता था कि काश उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में धन में हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। हे पार्वती, पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था कि धन का क्या है, वह तो हमेशा आता है और चला जाता है। लेकिन तब वह मूर्ख था, परंतु अब उसकी आंखें खुल चुकी थी और वह धन का अत्यधिक संग्रह करना चाहता था। उस धन से दान धर्म आदि करने लगा तथा वह साधु और महात्माओं की सेवा में लगा था। पहले उसकी ईश्वर में बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु समय के साथ साथ धन के लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उसके अन्य सभी सद्गुणों को भी जला दिया। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। दोस्तों, पहले जब भी सुधर्मा के द्वार पर कोई साधु और महात्मा आते तो उसका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु अब आदर सत्कार के समय मुख पर निराशा और उदासी का भाव रहता था। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी पार्वती, एक बार की बात है, शाम के समय सुधर्मा के द्वार पर एक साधु आकर के रुक जाता है और कहता है कि हे पुत्र, मैं एक यात्री हूं और आगे मैं प्रयागराज को जाना चाहता हूं। बस आज की रात बिताने के लिए साधु को स्थान मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके द्वार पर आया हूं। उस साधु के मुख से संतोष की मूर्ति थी, आंखों में अमृत और मुंह में शहद सी मिठास थी। उसके वाणी अत्यंत ही मीठी थी, किसी के भी मन को मोह लेने वाली थी, जिस कारण से सुधर्मा का हृदय भक्ति भाव से भर गया और वह उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगा कि हे महात्मा जी, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब वह साधु जो थे वह मुस्कुराते हुए कहने लगे कि बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले लोग बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं। इस संसार से धर्म का भाव जैसे उठ गया है। इस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुन करके सुधर्मा का हृदय खुल उठा। उसको ऐसा लगने लगा कि मानो उन्हें स्वर्ग में ही स्थान मिल गया हो। उनके होठों पर शब्द आ ही गए थे, लेकिन उन्हें दबा दिया और उन्होंने कहा कि महाराज, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे
तो इस मानव जीवन का क्या लाभ है। ऐसा कहते हुए सुधर्मा उन महात्मा को अपने घर के अंदर ले जाता है। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तो सुधर्मा ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्हें खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया, अनेक तरह की मिठाई और पकवान बनाए और उसके बाद दाल और सब्जियों में इतना घी डलवा दिया कि जैसे नदी की धारा बहती हो। भले ही सुधर्मा उन महात्मा को इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन इस महात्मा की बातों में कुछ ऐसा जादू था, ऐसी शक्तियां थी कि उनके पुराने बरसों के विचार चंद ही पलों में बदल गए। जैसे किसी सूखी धरती पर एक दिन की बरसात से हरियाली छा जाती है। इसी भक्तिभाव से महात्मा का दिल खुश हो गया। रात भर बातें इसी तरह से होती रहीं, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रहीं, एक दूसरे से सत्संग होता रहा। अंत में सुधर्मा ने पूछा कि महात्मा जी, आप साधु कैसे बने? साधु ने हंस करके उत्तर दिया कि बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा? कुछ भगवान का भजन तो करना चाहिए। भगवान की कृपा से मैंने बहुत धन कमाया है। मेरे 4 बेटे हैं और 1 बेटी है। अब सारी संपत्ति उन सब में बांट कर दी और मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहा हूँ। अपनी बेटी का मैंने विवाह भी कर दिया। और इसके बाद कुछ समय के पश्चात सुधर्मा ने साधु की तरफ देखा और पूछा कि बाबा, आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? तभी वह जो साधु महात्मा थे वे कहने लगे कि बेटा, मेरे हाथ में जो यह लाठी देख रहे हो, यह अंदर से खोखली है। मैंने अपने लिए इसमें 500 सोने की स्वर्ण मुद्राएं डाल रखी हैं। यात्रा में कभी कभी जब धन की जरूरत पड़ जाती है। इतना कहते कहते साधु को नींद लग गई, लेकिन सुधर्मा की आंखें अभी भी जाग रही थी और यह सारी बातें उसकी पत्नी रेखा ने भी सुन तथा जान लिया था। अब रात्रि का पहला पहर था, वह बीत गया। वह बार बार महात्मा की लाठी को देख रहा था और मन ही मन में कुछ सोच रहा था। अब उसके अंदर लालच की माया का संचार हुआ, किंतु उसकी अंतरात्मा इस घृणा भरे कार्य को करने से उसे रोक रही थी। किंतु वही मन की दुरात्मा स्वर्ण मुद्रा पाने की जिद पर अड़ गई। इसी तरह से कुछ देर के बाद इस संघर्ष ने ही उसके मन का बुरा हाल हो चुका था। तभी उसकी पत्नी रेखा उसके पास आकर के बैठ जाती है और कहती है, स्वामी, आप किस गहरी चिंता में डूबे हैं? क्या आप भी वही कुटिल मनसा से सोच रहे हैं जो विचार मेरे मन में चल रहे हैं? इस महात्मा ने तो अपनी खूब सेवा करवा ली है, अब इन्हें कुछ तो हर्जाना भरना ही पड़ेगा। तभी सुधर्मा कहता है कि रेखा, मेरे मन में बड़ी ही दुविधा चल रही है। हमारा कर्तव्य है कि अतिथि की सेवा करें, किंतु अगर हम इसके धन को चुरा लेते हैं तो बड़ा पाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी उसकी पत्नी रेखा कहती है कि अजी, आप कैसे फिजूल की बातें कर रहे हो? इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है और क्या पता कब इसकी मृत्यु हो जाए। वैसे भी अब यह अनाथ है और अपने अंतिम समय को बिताने के लिए यह यहाँ से प्रयाग जा रहे हैं। आप अपने मन को रोको मत और इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है कि भगवान भी यही चाहता है और यदि उसकी इच्छा न होती तो इस महात्मा को हमारे यहाँ नहीं भेजता। इसी कारण से यह महात्मा हमारे यहाँ आया है और जो बात सबसे पहले इसे गुप्त रखना चाहिए उसे ही आपको यह बता दी है। तभी सुधर्मा कहता है कि ठीक है। ऐसा अपनी पत्नी से कहता है। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अंततः लोभ ने धर्म को हरा दिया। सुधर्मा ने लाठी उठाई पर उसके हाथ पैर अभी भी कांप रहे थे। उसकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से उसे झकझोर दिया, लेकिन लोभ का लालच बढ़ता चला गया। लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे ऐसे दबा दिया। तभी सुधर्मा और रेखा ने लाठी खोली और उसमें से स्वर्ण मुद्राएं जो मोहरें थी उनको निकाल लिया और उनकी जगह सामान्य लोहे के जो सिक्के थे उनको भर दिया। अगले दिन जब सुबह महात्मा सुधर्मा और उसकी पत्नी को विनम्रता पूर्वक आज्ञा लेकर के स्नान आदि करके अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार हो गए, किंतु अभी भी सुधर्मा का दिल धड़क रहा था। उन्हें डर था कि कहीं साधु को शंका न हो जाए और इसी ख्याल से उनका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। लेकिन महात्मा को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वे तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार उन दोनों पति पत्नी को वे धन्यवाद दे रहे थे। जाते समय सुधर्मा ने कहा कि महात्मा जी, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। कृपा करके भगवान श्री कृष्ण से आप प्रार्थना कीजिएगा कि उनके जैसे ही हमारे यहाँ कोई संतान हो जाए। वैसे तो हम बहुत पापी हैं, हमारी प्रार्थना का कोई असर नहीं हो सकता,
किंतु आप तो धर्मात्मा हैं, आप महात्मा हैं, आप भगवान की हमेशा शरण में लगे रहते हैं, इसलिए भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। तभी वह महात्मा मंद मुस्कान के साथ कहते हैं कि बेटे, सुनेंगे या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, यह तो वही प्रभु जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हें संतान जरूर दे। इतना कहकर के वह महात्मा जी वहां से चले गए। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब जैसे सुधर्मा के सिर से एक बड़ा बोझ हट चुका था। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे महात्मा के जाने के साथ ही उनके दिल से एक पत्थर हट चुका था, किंतु वे दोनों पति पत्नी इस चोरी के फल से बच नहीं सकते थे। यह बात सुधर्मा का मन और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरते थे। चोरी का तो प्रकट होना ही था। हे पार्वती, उसका फल भविष्य के किसी पर्दे में चुपचाप छिपकर सही अवसर की प्रतीक्षा में था। फिर आगे भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे देवी पार्वती, मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर जब वे महात्मा प्रयाग में पहुंचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु महात्माओं को देख करके उन महात्मा के हृदय में ऐसी प्रसन्नता हुई मानो उन्हें सभी देवी देवताओं के साक्षात दर्शन हो चुके हैं। उनका मन भगवान की भक्ति में लीन हो गया। फिर अगले दिन की बात है कि उन्होंने उस मंदिर के मुख्य रसोइये को बुला करके कहा कि महाराज, मैं यहाँ दर्शन के लिए आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्नदान करना चाहता हूँ, और अब यही मेरी एक इच्छा बाकी है। कृपा करके आप हमें बताएं कि सभी लोगों के भोजन और निवास और वस्त्र दान के लिए कितने धन खर्च होगा। उनकी बात को सुनकर के उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब लगाते हुए बताया कि महाराज, अन्नदान, निवास और वस्त्र दान, अन्य सभी प्रकार के कामों में करीब 400 स्वर्ण मुद्राएं खर्च हो सकती हैं। क्या आपके पास इतना ज्यादा पर्याप्त धन है? उसने कहा कि ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूं, आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो। इतना कह करके वह साधु महाराज गंगा स्नान के लिए चले गए। फिर अगले दिन उनके कहने के अनुसार उस रसोइये ने वह सारा आयोजन किया और प्रयाग के परिसर में बड़ी ही धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्रदान, भजन, भोजन कार्यों को संपन्न किया। वहां मौजूद सभी लोग ये सब देख करके खुशी से कहने लगे कि महात्मा स्वयं तो गरीब है, लेकिन इनका मन कितना उदार है, और जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती वे व्यर्थ के दिखावे की बाजी में लुटा देते हैं, बेटियों के विवाह पर उड़ा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहते। यह एक नेक दिल मनुष्य है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मोह नहीं देखा। इस प्रकार अपनी प्रशंसा सुनकर के महात्मा के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनका हृदय आनंद से भर करके प्रसन्न हो रहा था, किंतु हे पार्वती, वहीं दूसरी ओर उनका भाग्य रो रहा था। जब शाम हुई तब महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोल करके देखा तो लाठी के अंदर लोहे के सिक्के देख करके उनका हृदय कांप गया। उसे ऐसा लगा मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहे हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि यह स्वप्न जल्दी से जल्दी टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उसने बार बार अपनी आंखों को मल मल करके देखा कि सिक्के वही थे, बस सोने के सिक्के गायब थे, वे लोहे के सिक्के थे। अब उस महात्मा को थोड़ी ही देर में रसोइयों का हिसाब करके उनका धन लौटाना था। उसने सोचा कि अब क्या होगा। अपमान की छवि उनके आंखों के सामने खिंच गई और कहने लगा कि हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें, और महंत कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपमान का ख्याल से अपमान और ज्यादा डरावना लग रहा था। अब उनमें इससे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वे कुछ देर तक सोचते रहे और अचानक से दरवाजा बंद कर दिया और साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। उस महात्मा जी ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। अब मौत उनकी दरवाजे पर खड़ी थी कि तभी महात्मा की अंतरात्मा ने कहा, दिमाग ने उन्हें सलाह दी कि यह तुम क्या कर रहे हो? ऐसा जघन्य अपराध सबसे बड़ा निंदनीय कर्म है, ऐसा मत करो। पर निराशा ने हर तरफ से हरा करके रख दिया। महात्मा जी का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ चुका था। तभी उसने चारपाई पर खड़े होकर के अपनी गर्दन में फंदा डाल लिया और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। वह महात्मा उसी समय फांसी पर लटक गया। उस महात्मा की मौत हो चुकी थी, जहां सुबह सुबह सुखपूर्वक शांति थी, लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखदाई होगी। कुछ ही समय के बाद इस घटना का चारों तरफ जिक्र हो गया, बोलबाला हो गया, हल्ला हो गया।
यह सब देख करके उस रसोइये ने ही महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर भगवान का नाम लेकर के अपने नित्य के कामों में लग गया। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, वे महात्मा तो मर गए लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही उस चोर ब्राह्मण सुधर्मा के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर सुधर्मा इतना प्रसन्न था कि मानो सारे संसार का धन उसे मिल गया हो। अब तो अंधेरे घर में प्रकाश छा चुका था, उसके पैर धरती पर न पड़ते थे। उसने बालक का नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया। इस उत्सव के अवसर पर एक नगर भोज भी दिया गया। उसी दिन सुधर्मा ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहा दिया और उस बालक का नाम रखा आत्मदेव। जैसे जैसे वह बेटा उनका आयु में बढ़ता गया, सुधर्मा की कल्पनाएं पल्ला पसार रही थी, कामनाएं बढ़ती जा रही थी। आत्मदेव बड़ा ही सुशील, भगवान का उपासक और बालक था। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि देख करके आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम बढ़ाएगा। सुधर्मा यह सुनकर के अपने बालक की प्रशंसा को फूले नहीं समाते थे। उसकी शरारतों और चंचलता को देख करके उनका प्यार और भी बढ़ता जाता था। इसी प्रकार 6 साल बीत गए। आत्मदेव शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में गया। वहां भी उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता था। सुधर्मा यह देख करके ईश्वर को बड़ा धन्यवाद देता था, लेकिन कभी कभी उसे उस महात्मा के साथ अपने दुर्व्यवहार की जब याद आती तो उसके दिल में चुभन पैदा हो जाती। उनकी आत्मा पर एक अनजाना सा डर छा जाता। उन्हें बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वे अक्सर मन ही मन दुखी होते रहते और मन में कहते कि मेरी बुद्धि कैसी खोटी थी, मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की। लेकिन बीता हुआ समय उनके हाथ में नहीं आ सकता था। उन्होंने स्वर्ण की 500 मोहरों को एक लाल कपड़े में बांध करके अपने संदूक में रख दिया और यह निश्चय किया कि वे उसे उन महात्मा को वापस कर देंगे। फिर उन्होंने महात्मा की खोजबीन शुरू करवा दी। कई लोगों को भेजा, लेकिन वे उस महात्मा तक नहीं पहुंच सके। दोस्तों, इतना समय बीत गया कि अब सुधर्मा उस घटना को पूरी तरह से भूल चुका था, परंतु वह स्वर्ण मुद्राएं अभी भी एक लाल कपड़े में लिपटी हुई उसी की संदूक में पड़ी थी। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इसी तरह से समय बीतता गया और आत्मदेव की उम्र अब 19 साल की हो चुकी थी। साथ ही उसे एक बीमारी ने भी जकड़ लिया था और आत्मदेव के इलाज में काफी धन उस ब्राह्मण का खर्च हो रहा था। फिर एक दिन अचानक सुधर्मा अपनी पत्नी रेखा और अपने बेटे आत्मदेव के साथ प्रयाग के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंच करके वह एक सराय में जाकर के ठहरे। वहां सुधर्मा को पता चला कि उनके बेटे आत्मदेव का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है। उनके अंदर वैराग्य आ रहा था। वह दिन रात साधुओं के डेरों में अपना समय बिताता और जब भी किसी दीन दुखी या गरीब को देखता तो उसकी मदद करता था। इसे देख करके सुधर्मा बहुत परेशान होता था, पर वे कुछ नहीं कर पाते थे। आत्मदेव उनकी इकलौती संतान थी। उसका मुंह देख करके सुधर्मा का क्रोध शांत होता। वह बहुत सोचते थे, परंतु आत्मदेव के इस स्वभाव के कारण उन्हें समझ में नहीं आता था। फिर दूसरे दिन शाम के समय आत्मदेव भजन करके अपनी सराय की तरफ वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में क्या होता है कि एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिल जाता है। जब आत्मदेव ने आश्चर्य से पूछा कि भाई रोते क्यों हो, तभी वह बूढ़ा कहने लगा कि बेटा क्या कहूं, कहते हुए मुझे शर्म आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। मैं गंगा जी में डूबकर अपने जीवन की लीला को समाप्त करने जा रहा था, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सा कर्ज है। व्यापार में भी नुकसान हुआ है और कर्ज भी है। तभी आत्मदेव कहता है कि पर यह तो बहुत छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबो गरीब नजरों से आत्मदेव की ओर देखते हुए कहा कि बेटा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो इस जीवन का यही समाप्त करना ही मेरे लिए उचित है और इसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तभी आत्मदेव कुछ देर तक चुप रहे। यह मौन उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन रहा था। उसके आंसू थम चुके थे और फिर आत्मदेव ने पूछा कि महाराज, आपको कितने धन की जरूरत है, कृपा करके आप हमें बताएं। दोस्तों, जब इंसान निराश और हताश हो जाता है तब उसे हर कदम पर एक उम्मीद नजर आती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगा करके कहा कि बेटा, मेरे सिर पर लगभग 500 स्वर्ण मुद्राओं का कर्जा है। आत्मदेव फिर से कुछ देर के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने कहा कि महाराज, आप चिंता मत करो, आप बस इसी गंगा के तट पर मेरा इंतजार करो। मैं अभी कुछ समय के लिए जाता हूं और फिर वापस आता हूं। आपके लिए मैं कहीं से भी धन का संग्रह करके ले आता हूं। तभी बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटा, यहीं पास ही में मेरी एक धर्मशाला है, तुम वहीं आ जाओ। उसी समय आत्मदेव भागता हुआ अपनी सराय में जाकर के पहुंच गया। दोस्तों, उस समय उसके हृदय में बड़ी हलचल मची हुई थी।
उसका चित्त बड़ा व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके उस बूढ़े बाबा का संकट दूर कर दे। उसे यह दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस बूढ़े बाबा की सहायता करना मेरा परम धर्म है, और इसी धर्म का वह निर्वाह कर रहा था। यही ईश्वर की इच्छा थी। वह एक विशेष भावुकता के साथ अपने सराय पर जाकर के पहुंच गया। तब उसके माता पिता दोनों कहीं बाहर गए हुए थे। तभी आत्मदेव का रास्ता और साफ हो चुका था। उसने उसी संदूक पर जो ताला लगा था उसे एक पत्थर उठा करके उस ताले को तोड़ दिया और फिर से उस संदूक को खोजना शुरू कर दिया। उसमें रखी हुई सारी चीजों को खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिया। तभी क्या होता है, अचानक आशा की एक किरण नजर आई। आत्मदेव के हाथ में एक लाल वस्त्र आ चुका था। उन्होंने उसे कांपते हाथों से जब खोला तो उसका दिल कमल के फूल की तरह खिल उठा था। उसमें पूरी 500 सोने की मुद्राएं थी। यह वही सोने की मुद्राएं थी जिन्हें कभी सुधर्मा ने कभी एक महात्मा से चुरा लिया था। जब मुद्राओं की गिनती की तो वह पूरी 500 स्वर्ण मुद्राएं थी। आत्मदेव बड़ी ही प्रसन्नता से उसका मन खिल चुका था। बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था वह, और उसने वह स्वर्ण मुद्राएं अपनी जेब में डाल लिया और वस्त्र को वापस उसी संदूक में रख करके फिर बड़े ही उत्साह के साथ उसी बूढ़े बाबा के पास जाकर के पहुंच गया और उन्हें वह 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आपके पहले प्रश्न के अनुसार हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। यह वही रसोई बूढ़े बाबा हैं जिन्होंने उस महात्मा का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था। किंतु उनके आत्महत्या करने के कारण इनके ही धन की हानि हुई थी, और आत्मदेव वही महात्मा हैं जो सुधर्मा के घर में जन्म लेकर के अपना कर्ज चुका करके मुक्त हुआ है। हे देवी पार्वती, अब आगे सुनो। होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब आत्मदेव वापस लौटा तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी। मानो उसका जन्म उसे ऐसा लग रहा था कि इसी काम के लिए हुआ है, और जब यह आज काम पूरा हुआ है तो वह बड़ा प्रसन्न हो रहा था। अब उसकी बीमारी ने ही उसके प्राणों की आहुति ले ली। वही जब दूसरे दिन सुबह यह बात सुधर्मा और उसकी माता रेखा को पता चली कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो इस दुख के कारण उनका हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया और निराशा के साथ उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। जब उन तीनों की मृत्यु हुई तभी उसी रसोइये ने उनका अंतिम संस्कार किया। हे देवी पार्वती, जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज के दरबार में ले जाया गया तब यमराज ने आत्मदेव को स्वर्ग में भेज दिया। वही दूसरी ओर ब्राह्मण सुधर्मा और उसकी पत्नी रेखा को घोर नरक में डाल दिया गया, और उसके बाद उन दोनों को ही अपाहिज बना करके धरती लोक पर कुत्ते के रूप में जन्म लेकर के वापस भेज दिया गया। जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्जा को नहीं चुकाता है उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को कभी भी किसी भी प्रकार का एहसान और कर्ज नहीं रखना चाहिए, उसे चुका देना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी 5 ऐसी चीजें हैं जो शरीर का साथ नहीं छोड़ती, और मृत्यु के बाद भी उसे आत्मा के साथ ही वह रह जाती है। यानी मृत्यु के बाद जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो यह चीजें आत्मा के साथ उस नए शरीर में भी प्रवेश कर जाती हैं। कामना वह पहली चीज है जो मनुष्य की मृत्यु के साथ ही रहती है और अगले जन्म में भी उसके साथ रह जाती है। दूसरी है कर्म। मनुष्य इस जीवन में पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उस मनुष्य को बड़ी ही सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वही अगर वह मनुष्य बुरे कर्म और कुकर्म करता है तो अगले जन्म में उस मनुष्य को नरक रूपी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उसके सारे दुख उसके कर्म के कारण ही होता है, जिस कारण यह कहा जाता है कि कर्म की गति ऐसी होती है जो 7 जन्मों तक मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती है। और तीसरा है वासना। वासना की कामना एक ही प्रकार होती है। वासना एक ऐसी चीज है मानी जाती है कि जिसका कोई भी अंत नहीं है। मृत्यु की चौखट पर खड़ा हुआ आदमी भी वासना से मुक्त नहीं हो पाता, और इसी संसारिक सुख की चाहत और काम की इच्छा वासना कहलाती है। मन की शांति और ज्ञान ही एकमात्र वह वस्तु है जो वासना से मुक्ति दिला सकती है। और चौथी है स्मृति या ज्ञान। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा ही बुद्धिमान और विवेकशील रहता है, जिस कारण से उसे जल्दी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और 5वीं बात है कर्ज।
एक कर्ज ऐसी चीज है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। अगर किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले जरूर चुका दीजिए। लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज जन्म जन्मांतर तक उस मनुष्य के साथ ही रहता है। अगर कोई मनुष्य कर्ज लेकर के मर जाता है और उसे वापस नहीं लौटाता है तो उसका कर्ज परलोक में वापस मांगा जाता है और साथ ही उसे अपने कर्ज की सजा भी दी जाती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, पुनर्जन्म में उस कर्ज के भरण और तौर पर उस मनुष्य के शरीर के किसी भी हिस्से को अपंग या अपाहिज बना दिया जाता है। जब व्यक्ति को अगला जन्म मिलता है तो उसे कष्ट भोगना पड़ता है। अगले मिलने वाले जन्म में भी वह व्यक्ति सुख सुविधाओं से दूर रहता है और हमेशा अपने जीवन में असफल रह जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। अब आपको इस कथा से यह समझ में आ चुका होगा कि मनुष्य को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल कैसे भोगना पड़ता है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।